आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्यारे छात्रों, हमारा प्रश्न है कि यदि tan x बराबर है 3/4 और x का मान पाई से बड़ा और 3π/2 से छोटा है तो हमें sin x/2, cos x/2 तथा tan x/2 का मान ज्ञात करना है। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रश्न में हमें दिया क्या गया है, tan x बराबर 3/4, ठीक है। और इसी के साथ एक कंडीशन दी है जहां x का मान पाई से तो बड़ा, ठीक है, और 3π/2 से छोटा होता है, ठीक है, छोटा है। अब देखिए, पाई का अर्थ क्या है 180 और 3π/2 का अर्थ क्या है 270। अब 180 से 270, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका पहला चतुर्थांश है जो 0 से 90 डिग्री, द्वितीय 90 से 180 और तृतीय 180 से 270 और चौथा जो होता है वो 270 से 360, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। और यहाँ पर बात किस चीज की हो रही है, 180 से 270, तो ये तीसरे चतुर्थांश की हम बात कर रहे हैं। और आप जानते हैं तीसरे चतुर्थांश के केस में, तीसरे चतुर्थांश में tan x एंड cot x ये दोनों तो कैसे होंगे, धनात्मक। और बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कोस, अभी हम साइन और कोस की बात कर लेते हैं, साइन x एंड कोस x, ठीक है, ये sec x एंड cosec x, ये बाकी बचे हुए चारों त्रिकोणमितीय अनुपात ऋणात्मक होंगे क्योंकि हम तीसरे चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, वो हमसे प्रश्न में निकलवा रहा है sin x/2, cos x/2, tan x/2 का मान, ठीक है। तो देखिए, जब x/2 की बात होगी तो देखिए x/2, तो x/2 की स्थिति में जो रेंज है वो भी परिवर्तित हो जाएगी। तो x/2 की स्थिति में क्या हो जाएगा, पाई, और यहाँ पर 3π/2 है, ठीक है, तो 2 से भाग हो जाएगा, ठीक है, गुणा 1/2, या इस प्रकार आ गया ये π/2 और x/2 3π/4, अर्थात 90 से, और 3π/4 का अर्थ क्या है 135 डिग्री, और 135 डिग्री कहाँ है, द्वितीय चतुर्थांश में। तो ये वाली जो परास है, ये वाला जो परास है, ये हमें किस चीज को बताता है, ये हमें इस चीज को बता रहा है कि हमारा जो x/2 है, x/2 कहाँ है, दूसरे चतुर्थांश में, क्योंकि इसीलिए हम कह सकते हैं x/2 दूसरे चतुर्थांश में, ठीक है, दूसरे चतुर्थांश में, ठीक है। और यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम तीसरे चतुर्थांश के केस में x की बात कर रहे थे, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, sin x/2, sin x/2 और cosec x/2, ये दोनों तो cosec x/2, ये दोनों तो दूसरे चतुर्थांश में कैसे होते हैं, धनात्मक। और बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अगर हम tan की बात करें, tan x/2 एंड cot x/2, ठीक है, और इसी प्रकार हम बात करें sec x/2 एंड cos x/2, तो ये सभी कैसे होंगे, ये सभी होंगे ऋणात्मक, क्योंकि हम दूसरे चतुर्थांश की बात कर रहे हैं। अब देखिए, प्रश्न में हमें क्या दिया है, tan x का मान कितना, 3/4, ठीक है, ये दिया है हमें tan x का मान, ठीक है। अब यहां से हम sec x का मान निकाल सकते हैं। अब क्योंकि हम जानते हैं एक महत्वपूर्ण सूत्र, क्योंकि sec स्क्वायर x बराबर क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर x, तो हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार हमें यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, sec स्क्वायर x बराबर 1 + tan x के स्थान पर हम 3/4 की घात 2, या sec स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का वर्ग 16, और देखिए हमने 16 को एलसीएम ले लिया और यहाँ पर आ गया 16, 3 का वर्ग 9, या 25/16, या इस प्रकार sec स्क्वायर x बराबर आ गया 25/16। अब देखिए, क्योंकि आप जानते हैं एक और महत्वपूर्ण सूत्र, क्योंकि cosec x बराबर क्या होता है,
cosec x बराबर होता है 1/sec x। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा 1/sec स्क्वायर x। ठीक है, और sec स्क्वायर x का मान हमारे पास है ही, तो 1/25/16 या 16/25 या cos स्क्वायर x का मान क्या हो जाएगा 16/25। अब देखिए, क्योंकि हम x की बात कर रहे हैं और x क्या है, x हमारा तीसरे चतुर्थांश में, अभी हमने ऊपर बताया था, और तीसरे चतुर्थांश में ये क्या हो जाएगा, cos x कैसा होता है ऋणात्मक। तो यहाँ पर हम वर्गमूल हटाते हुए हमारा cos x का मान क्या आ जाएगा -4/5, क्योंकि ये कौन से चतुर्थांश में है, ये तीसरे चतुर्थांश में। अब देखिए, आप जानते हैं एक महत्वपूर्ण सूत्र cos x का क्या होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। ठीक है, या यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें sin x/2 का मान चाहिए, 2 sin स्क्वायर x/2 1 - cos x। ठीक है, और देखिए cos x का मान हमने अभी यहाँ से निकाला है, तो cos x का मान हमारा क्या है -4/5। तो 2 sin स्क्वायर x/2 1 - -4/5, या ये हो गया 1 + 4/5, या 5 हमने एलसीएम ले लिया तो ये आ गया 9/5। ठीक है, तो 2 sin स्क्वायर x/2 बराबर 9/5, या sin स्क्वायर x/2 बराबर आ गया 9/10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x/2 की बात हो रही है, और x/2 कहाँ है, द्वितीय चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में साइन कैसा है धनात्मक, तो हम प्लस का ही चिन्ह लेंगे, प्लस के 3 भाग में √10। ऋणात्मक वाले को हमने छोड़ दिया क्योंकि ये x/2 जो है वो दूसरे चतुर्थांश में। ठीक है, अब हम इसी प्रकार cos x/2 का मान निकाल लेंगे। अब क्योंकि आप cos x का एक और दूसरा सूत्र cos x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x/2 -1। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2, यहाँ से हो जाएगा 1 + 5, या 2 cos स्क्वायर x/2 बराबर 1 - 4/5। 5 हमने एलसीएम ले लिया, 5 - 4, या 5 में से 4 गया तो 1/5, या cos स्क्वायर x/2 बराबर आ गया 1/10। अब देखिए यहाँ पर भी वही बात है, यहाँ पर हम x/2 के बारे में बात करें। x/2 कहाँ है, x/2 द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय चतुर्थांश में cos कैसा होता है ऋणात्मक, तो यहाँ पर हम चिन्ह लेंगे ऋणात्मक -1/√10। प्लस वाले को छोड़ देंगे क्योंकि हम द्वितीय चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, ये cos x/2 के केस में। ठीक है, अब हमें tan x/2 का मान निकालना है। अब आप जानते हैं एक और महत्वपूर्ण सूत्र, tan x/2 बराबर क्या होता है sin x/2 भाग में cos x/2, या tan x बराबर क्या होता है sin x भाग में cos x। तो उसी सूत्र का हमने प्रयोग यहाँ पर करा। अब देखिए sin x/2 क्या था प्लस के 3 भाग में √10, और cos x/2 क्या था -1 भाग में √10, या √10 से √10 कट गया, या -3, और tan x/2 बराबर आ गया -3। अब देखिए यहाँ पर हमारा sin x/2 का मान क्या आ गया +3 भाग में √10। ठीक है, और cos x/2 की मान क्या आ गया, cos x/2 का मान आ गया -1 भाग में √10, और tan x/2 का मान आ गया -3, और यही हमें इस प्रश्न में ज्ञात करना था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।